दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको पता है कि एचसीएम मिनिस्ट्रियल का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और 21 तारीख से शुरू होकर के जनवरी में लगभग 15 जनवरी के बाद तक भी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की वो चलेगी। अब देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। टोटल जनरल की सीट है 154, ईडब्ल्यूएस में 41, ओबीसी इस तरीके से टोटल। मिनिस्ट्रियल में 312 और स्टेनोग्राफर में 11 सीट हैं, जो 11 सीट केवल एसटी के लिए है। अब अगर इसमें नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टेनो वाला आपका लेवल 5 में है, मिनिस्ट्रियल का लेवल 4 में है, तो ठीक ठाक सैलरी भी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पहला इसमें क्या है प्रक्रिया कि डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसमें आपको ठीक है बुलाया जाएगा। और पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या है, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप जेन नॉर्मल हैं तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल में 155। लेकिन अगर आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या फिर बिलोंग करते हैं या नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल में और 150 फीमेल में। अगर आप एसटी से हैं, ठीक है, एससी नहीं, एसटी से शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 और जनरल के लिए और फीमेल मेल के लिए और फीमेल में 150, इसको आप ध्यान से करिएगा। अब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर है तो अगर आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम 77, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें भी क्लियरली पता नहीं है। 77 और 5 सेंटीमीटर का एक एक्सपेंडेशन होना चाहिए, ठीक है, तो 782 तक होना चाहिए। अगर आपका मानते हैं हाँ, अगर चेस्ट आपका 80 है तो आपका एक्सपेंडेशन कितना होना चाहिए, 5। एसटी कैटेगरी में 76 और 81, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए वेट के कारण यहाँ पे दिया गया है कि करेस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो वो वेट आपका मेजर करेंगे, लेकिन देखिए वो आपको बाहर नहीं करेंगे, उसके लिए ये सब आपको पता है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो टैटू वगैरह तो नहीं होने चाहिए। पहले फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था होता, लेकिन अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका क्या डॉक्यूमेंटेशन है आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है और आपका चेस्ट और हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें होगी, यानी आपका ये हो जाएगा पहला नंबर और आपका चौथा नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा कितने तारीख को, जो आपका भी एडमिट कार्ड आया है उसमें। सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा और लास्ट में मेडिकल हो जाएगा और आपका टाइपिंग हो जाएगा और स्टेनो हो जाएगा, ठीक है। जब आप देकर लौटेंगे तो ये आपका सिलेबस है, इसको बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब पेज नंबर 7 को विजिट करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट टू प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज प्रूफ, ठीक है, जो आपका 10th का हो गया, आधार कार्ड हो गया, 12th का हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ पे डाला है। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या है कि अगर वो क्लेम नहीं कर पाते हैं कि जैसे किसी कैंडिडेट ने फॉर्म डाल दिया ईडब्ल्यूएस में, लेकिन अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको उसी समय एज अ जनरल कंसीडर यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप यहीं पे देख लीजिए। आपने फॉर्म भले ही डाला है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो मान के चलिए कि वो आपका जनरल कैटेगरी में आपको उसी समय वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक वहाँ पे फॉर्म भरवाएंगे, आप कंसीडर कर लेंगे कि आप जनरल में आ चुके हो। अब क्या कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो लिखा हुआ क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट थी फॉर्म की वो। उसके बाद इनकम ईडब्ल्यूएस से अगर है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बनाए होंगे तो आपके पास होगा ही। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। नहीं है तो वो तो उस समय का था जब आपका ये चीज़ें, फिर बाद में ये आगे की चीज़ें होंगी। तो अभी जो जरूरी है वो मैं आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या है। मैं देखिए आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसको लिख लीजिए आप लोग कहीं पेज पे, ठीक है। देखिए आपको क्या लेके जाना है, तो 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है, 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ले जाना है, आधार ले जाना है जो आपने फॉर्म में डाला था, अगर और भी कोई अदर प्रूफ है तो वो लेके जाइए, ठीक है। रेसिडेंशियल लेके चले जाइएगा,
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका है SC ST और WS जो भी कुछ भी है वो लेके चला जाना। अगर इसके बावजूद अगर आपने और भी कुछ डाला है वो फ़ोटो लेके चले जाइएगा, 4 से 5 फ़ोटो, टोटल 4 से 6 फ़ोटो लेके चले जाइएगा, काम देगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है और एक फ़ाइल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फ़ाइल ले लीजिए 20-30 रुपये का, उसमें जीरोक्स एटलीस्ट आप लोग 2 कॉपीज़ तो रख ही लीजिए, ठीक है। 2 कॉपीज सबके करा लीजिएगा, ठीक है। 2 कॉपीज वहाँ पे काम आएगा आपको। तो इस तरीके से वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। BSF RORM का जो रिजल्ट है वो आपका 15 से 20 दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी अगर 16 जनवरी को फिजिकल है तो ऐसा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।